ओके, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइट को देखने वाला है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देख चुके हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर है ये लाइट, इसको देखते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या है पहले बेसिक थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसका क्वेश्चन से लगाने वाले हैं। तो पहले देख लीजिए लाइट क्या होता है। ठीक है, इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए पहले। तो पहला देर का टॉपिक में लाइट के बारे में क्या है। ठीक है, देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द रेडिएशंस radiant energy which produce in a sensation of light a sight। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है ना, इसकी बात अगर करें तो बेसिकली ये होता है एक रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी होता है। ठीक है, और जो हमें पता चलता है लाइट साइट के सेंसेशन में, मतलब देखने में हमें जो पता चलता है। ठीक है, ये हमारे आँख इसको जो है रिसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट मेक्स अदर्स ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट खुद हमें नहीं दिख सकता। ठीक है, बट किसी चीज़ों को हमें दिखा सकता है। तो लाइट के बारे में ये पता चल गया हमको। आगे देखिए लुमिनस बॉडी क्या होता है। अ बॉडी विच इमिट्स लाइट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लुमिनस बॉडी। तो एक ऐसा बॉडी जो खुद लाइट निकालता है उसको लुमिनस कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता होगा बहुत सारे। ठीक है, लुमिनस का हो गया आपको स्टार्स हो गया, सन हो गया, फायर हो गया, है ना। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोलुमिनस बॉडी, जैसे फायर फिला होता है। ठीक है, ये होता है वो जुगनू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है लाइट को निकालता है। आगे हम बात करते हैं नॉन लुमिनस बॉडी की। नॉन लुमिनस बॉडी क्या होता है? ऐसे बॉडी जो लाइट नहीं निकालता खुद से। ठीक है, बॉडी व्हिच डू नॉट इमिट लाइट सेल्फ कॉल्ड नॉन लुमिनस बॉडी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ गया हम मेरे पास नॉन लुमिनस में प्लानट हो गया, मून हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ट्रीज हो गया, ये सब लाइट को रिफ्लेक्ट करते केवल, है ना। इन सब के पास खुद का कोई लाइट नहीं होता, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगेन ट्रांसपेरेंट बॉडी, a body which allows most of the light to pass through it is called transparent body। तो ऐसे बॉडी जो लाइट खुद के अंदर से ना लाइट को आर पार नहीं देता, जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, है ना, ये सब ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ट्रांसलूसेंट की। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है? अ बॉडी विच ओनली allow only a part of light to pass each it is called translucent body। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया ऑयल्ड पेपर, है ना, या फिर रफ ग्लास, घिसा हुआ कांच जो होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो आप किसी ग्लास को थोड़ा घिस दीजिए तो वो भी थोड़ा थोड़ा लाइट को पार करेगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा ओपेक बॉडी। इट इज़ अ बॉडी विच डू नॉट या डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। तो एग्जाम्पल हो गया वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल नहीं आने देगा आर पार, है ना, जो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे ओपेक। जैसे हो गया आपको यहाँ पे वुड, आर पार लाइट नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया ओपेक बॉडी। आगे बात करते हैं हम बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट होता है अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इन द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एज द बीम progresses the ray convergent to the point, and in the case of divergent beam of light as the beam progress as the ray divergent from each other। मतलब क्या हो, देखिए ये तो हो गया आपको पैरेलल रेस। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये हो गया कन्वर्जेंट अगर एक पॉइंट पर आएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, और डाइवर्जेंट हो गया मतलब एक पॉइंट से आगे की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दूर जाएगा यहाँ पे, है ना। तो किसी एक पॉइंट से दूर जा रहा है डाइवर्जेंट, नज़दीक आ रहा है किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें यहाँ पे तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट काउज द सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हमें लाइट केवल दिखा सकता है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ लाइट साइट, ये हमें देखने की सहानुभूति मतलब देखने की क्षमता प्रदान करता है। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। तो डार्कनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज दिस? इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट अगर ना हो तो वहाँ डार्कनेस होगा। लाइट कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस, है ना। तो लाइट से क्या क्या होता है इसकी बात अगर करें तो ओके, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि लाइट जो है ये मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस को क्रिएट करता है। फोटोग्राफी इज द बेस्ड ऑन केमिकल चेंजेस कॉज बाय लाइट, है ना। तो जो फोटोग्राफी होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये केवल लाइट के केमिकल चेंजेस से ही हो पाता है। आगे बात करेंगे, अ लॉन्ग टाइम बिफोर लाइट वाज सपोज टू कंप्राइज ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कार्पल्स, है ना। तो न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो सबसे पहले ये बिलीव रखता था कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ, जिसको कार्पल्स थ्योरी भी है न्यूटन के बारे में, न्यूटन ने दिया है इस बुक के बारे में, है ना। तो इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट नॉर लाइट हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आया, इनके बारे में बहुत सारे विवाद चला, लाइट पार्टिकल से बना है या वेव है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, किसी ने कहा लाइट पार्टिकल है, कोई किसी ने कहा लाइट वेव है ना। तो फाइनली जो आइजैक न्यूटन है ना, तो ये पार्टिकल मान रहे थे,
बाकी मैक्सवेल आए थे, ये प्रूव किया था कि लाइट का एक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी हाइजेंस भी आया था, ये लाइट को वेव प्रूव किया। इसके बाद जो आइंस्टीन आया था, आइंस्टीन ने ये बताया कि लाइट के पास डुअल नेचर होगा, ठीक है, मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है इसके पास, ठीक है। तो कभी कभी ये समटाइम बिहेव एज पार्टिकल्स एंड समटाइम बिहेव एज वेव है ना, कभी कभी ये बिहेव जैसा, ये कभी कभी बिहेव करता है पार्टिकल जैसा, कभी कभी बिहेव करता है वेव जैसा। तो आगे बात करते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है ना, इट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम इन स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये चल सकता है। आगे अगर बात करें तो वेयर लाइट वेव कैन पासेज थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव कैन नॉट, है ना। तो लाइट तो पास हो सकता है वैक्यूम से, लेकिन साउंड नहीं, है ना, ध्यान रखना आपको ये बात। लाइट वेव आगे, तो लाइट वेव जो होता है दैट इज ट्रांसवर्सल वेव वाइल द साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ये आप 9th में पढ़े होंगे। ये तो आप देख लीजिए, साउंड बाई NS क्लासेस देख लीजिए, आपको मिल जाएगा पूर्णिया, और उसके बगल साउंड दे दीजिए। तो इसमें आपको पूरा क्लियर साउंड के बारे में मिल जाएगा डिटेल, साउंड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस दे आर टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम इट्स अकॉर्डिंग टू डिफिनेट इट्स लॉ, है ना। तो मतलब क्या होता है कि अगर बात करें लाइट की, है ना, लाइट अगर किसी भी सरफेस पे पड़ता है तो उसी सरफेस से उसी एंगल बना के रिटर्न भी हो जाता है। तो इसको जो है एक डेफिनेट लॉ बनाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब बात करें कि दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी स्मूथ सरफेस से, है ना, टकरा के लाइट रिटर्न हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आगे हम बात करें तो दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट is a point at which light is incident on its reflecting surface. The perpendicular drawn to the reflecting surface at the point of incident is called normal, ठीक है। मतलब क्या, ये जो है पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये ड्रॉ किया गया, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगर आपको ये बात क्लियर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए सरफेस कोई भी है ना, इस पर लाइट आया, इस तरीके से टकरा के जिस एंगल से उसी पे चला गया, और यहाँ पे जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो नामकरण होता है ये हम कर सकते हैं, ये इंसिडेंटली हो गया, अगर आने वाली लाइट इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, इस तरीके से। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना, एंड द रे ऑफ लाइट which turn back after reflection into the same medium that which incidented light traveling is called reflected ray, है ना। मतलब क्या हो ये बात, ये आने वाली जो है इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। तो आने वाली इंसिडेंट, जाने वाले रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट आई, ठीक है, यहाँ से। आगे हम बात करें तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो ये बात होगी यहाँ पे, जैसे आने वाली ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसको R से डिनोट करते हैं। और एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही बात है, ये R हो गया है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं यहाँ पे कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या हुआ कि एक अगर प्लेन है, आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई करेगा, मतलब एक्स वाई देखिए ये तीनों लाइन जो है XY प्लेन में है, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पे तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बात है, ये जो एंगल होगा ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, दैट इज़ व्हाट I इक्वल टू R, ये I और ये R, तो ये हमेशा इक्वल होता है। आगे बात करते हैं, रियल इमेज फॉर्म व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, है ना। तो रियल इमेज तब बनता है जब 2 लाइट आपस में मिलता है कहीं ना कहीं, है ना, आपस में एक्चुअली मिलेगा तो उसको हम रियल इमेज बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाकी बात करते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि वर्चुअल इमेज है
ठीक है। ये तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा रेज अपीयर्स होता है और इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी मिरर के पीछे में। और देखिए जब भी रियल इमेज होगा ना तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे आ जाएगा क्योंकि रियल में मिल रहा है, बट वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं होता है ना। तो वर्चुअल इमेज ध्यान रखना आपको कभी भी स्क्रीन पे नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मोबाइल सब में जो देखते हैं जो भी रियल वो रियल इमेज होता है, ठीक है। और जो भी हम मिरर में देखते हैं जैसे हम फेस वॉश देखते हैं प्लेन मिरर में तो इस प्लेन मिरर होता है। आगे हम बात करें तो एनी स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर, है ना। और कोई भी पॉलिश सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस, या फिर कह सकते हैं इसके जो पीछे से पॉलिश हो जाता है सिल्वर और एल्युमिनियम लाइक मटेरियल से, तो इसको ये मिरर बना देता है। ध्यान रखना आपको। प्लेन मिरर इज हाईली पॉलिश प्लेन सरफेस, है ना, ये होता है। अब आगे बात करें तो इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट और एंड वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा हमेशा वो क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर बात करें तो इरेक्ट मतलब होता है, ठीक है, सीधा, एंड वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, है ना, दैट इज वर्चुअल बनता है, ठीक है। ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएगा, है ना। तो ये इमेज जो है प्लेन मिरर के, ठीक है, ये मान लिया, अगर मान लिया प्लेन मिरर है तो कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएगा, भी आप मिरर में ही देख सकते हैं। इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड इमेज द इमेज। अच्छा, ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो लेफ्ट साइड का होगा, ठीक है, ये राइट साइड दिखेगा, जो राइट साइड होगा, ठीक है, वो लेफ्ट साइड दिखेगा। मतलब कहना क्या होता है कि अगर आप अपना फेस देखिएगा तो आपका जो लेफ्ट आइज होगा ना वो राइट आइज के पास दिखेगा और राइट आइज जो है लेफ्ट आइज में दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप अगर ए को देखिए ऐसे मिरर में तो ये जो है ए, ठीक है, ये तो ऐसे ही दिखेगा। डी देख लीजिए आप ऐसे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक, इस तरीके से। इसको लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो द इमेज फॉर्म्ड इन अ सेम साइज दैट इज द ऑब्जेक्ट, है ना। तो अच्छा, साइज जो होगा ना इमेज का जो प्लेन मिरर में होता है ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। आल्सो द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना। और वही बात है, मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे क्या होता है, इमेज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर, क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के बीच में रखा जाए, है ना, एंड एट एन एंगल x डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मूला। तो मान लीजिए अगर दो मिरर को x एंगल पे रखा जाए, ठीक है, x डिग्री के एंगल पे, तो कितना इमेज बनेगा यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें इसके बीच में, है ना, कितना इमेज बनेगा इसका। तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 360/x-1। अगर ये इवन आ रहा है तो इवन आएगा तो हमको इसमें से 1 माइनस कर लेना, ठीक है। और अगर ओड आएगा तो बस वही रखना है 360/x। जैसे मान लीजिए कि 360 अगर 90 डिग्री रखा गया तो ये आ गया 4। तो 4 जो है ये क्या है, इवन है ना, तो 4 में से एक माइनस कर लेना आपको, तो टोटल 3 इमेज बनेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इवन ये ओड आता, जैसे मान लीजिए 360/120 डिग्री रखा है तो 3 अगर कट के ना तो जो 3 आएगा 3 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि दो मिरर को किस एंगल पे रखा हुआ है ना, और कितना एंगल पे रखने पे बाद कितना इमेज आ रहा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इवन आएगा, ठीक है, तो आपको उसमें से एक माइनस कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे। और जब भी ऑड आएगा तो आपको ऐसा ही छोड़ देना है। आगे बात करते हैं कैलेडोस्कोप क्या होता है। और कैलेडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखिए कैलेडोस्कोप इस तरीके से बना होता है यहाँ पे ना, कुछ मिरर से, ये 3 मिरर से जुड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर में जो होता है बहुत सारे कलरफुल बैंगल सब डाल देते हैं, चूड़िया उड़िया, जिससे देखने में बहुत कलरफुल दिखता है। और ये बच्चे के खिलौने के लिए यूज़ होता है, टॉय के लिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़ नॉन एज कैलेडोस्कोप, ठीक है। तो आप इसको सर्च मार के देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कैलेडोस्कोप होता है कैसा, ठीक है, इस तरीके से। बात करते हैं मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। A spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is in the form of hollow spherical glass, ठीक है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर ऐसा ग्लास होता है, मतलब ऐसा मिरर होता है जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, तो उसके अंदर में ये एक जस्ट लाइक व्हाट ग्लास जैसा होता है। जैसे मतलब कि स्फेयर है, इसको काट दीजिए, काटने के बाद क्या होगा, दो
हेमिस्फीयर मिलेगा इधर से, इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होल स्फेरिकल होता है इसका, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसको किधर से कोटिंग किया गया। अगर इसके बाहर से कोटिंग है तो ये कनकेव हो गया, और अंदर से कोटिंग है तो ये कन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कनकेव और ये कन्वेक्स, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको मिरर। आगे हम बात करते हैं कि जो सेंटर क्या था। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उसका सेंटर जो होगा उसका पोल होगा, ठीक है। हम आपको पूरा क्लियर बताते हैं क्या इसमें होगा, ठीक है, क्या इसका पोल होना है, क्या इसका, इस तरीके से। अगर मेरे पास एक मिरर है, अगर ये पीछे से कोटिंग किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बैक साइड से कोटिंग है, और ये हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होगा हम बता रहे हैं आपको, कहाँ पे पोल होगा, कहाँ पे, ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन जिसका सेंटर से पास होगा इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कोई पॉइंट इसका फोकस होता है कहीं पे, आप में देखिए ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लीजिए फोकस है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ इसको सी से नोट किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ फोकस हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटर होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल, इसको पिच नोट किया जाएगा। ये जो है मिडिल में यहाँ पे, इसके बीच में, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो पोल मतलब क्या हुआ कि यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इक्वल होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से आता है और ये डिस्टेंस यहाँ से आता है, दोनों इक्वल होगा, तो ये हो गया पोल, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, अच्छा देखिए इसका जो सेंटर होगा इस होल स्फीयर का, अगर इसको हम पूरा मान लीजिए बना दें इस तरीके से, ठीक है, तो एक स्फीयर बनता है पूरा। स्फीयर जो बनता है इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहेंगे इट इज़ द सेंटर ऑफ विच द मिरर फ्रॉम विच इट इज़ द मिरर ऑफ पार्ट, है ना। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये उस मिरर का सेंटर होगा उस होल स्फीयर का जिसका ये पार्ट है, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ होल स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, है ना। तो जो मिरर इसका पार्ट है उसका जो सेंटर होगा तो ये उसका होल स्फीयर का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें क्या देख लेते हैं। तो द सेंटर ऑफ द मिरर इमेजिनरी स्फीयर टू विच द मिरर बिलोंग टू इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। इसको सी नोट करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज नोटेड बाय सी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही बात है, ये जिसका मिरर बना हुआ है ना, ये पूरा जो स्फेरिकल बना हुआ है, इसका जो रेडियस होगा इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये आर से नोट किया जाता है। इसमें एक रिलेशन होता है आर इक्वल टू 2f, ठीक है। एफ हो गया आपको यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ, ठीक है। तो एफ हो गया फोकल लेंथ, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस तरीके से आप इसका डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे इसको सी से नोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर वाला पार्ट है ना। तो आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखा द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर और पोल से जो पास होने वाला लाइन हो गई है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन को, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ spherical mirror is the point on the principal axis of the mirror where all the rays traveling parallel to the principal axis and
क्लोज टू इट्स, मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे सारे पॉइंट्स होता है, ठीक है, ट्रेवलिंग करता है पैरेलल में, और जहाँ इसके पास होता है क्लोज होता है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो है मिरर जो है कन्वर्ज होता है, ठीक है, या फिर अपियर टू बी डाइवर्ज होता है। अब इसको बात समझाते क्या होता है, ठीक है। तो thus concave mirror has a real focus and convex mirror has a virtual focus। मतलब क्या हुआ है, देखिए दो टाइप का मिरर हो, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो दोनों को हम समझाते हैं क्या है, ठीक है। ये हो गया, तो ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अगर इसके पीछे में है ये कोटिंग क्या हुआ, तो ये हो गया आपको कनकेव, है ना, यहाँ से, और इसमें जो रे आएगी ना इस तरीके से, सारे रे जो पैरेलल होगा इस तरीके से पैरेलल रे जो आएगा, तो एक पॉइंट पे मिलेगा, है ना, इस तरीके से एक पॉइंट पे मिलता है यहाँ पे इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये सारे रे हो गया कन्वर्जिंग। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए डाइवर्जिंग क्या होता है, यहाँ पे अजीब बन रहा है, मिरर से ऐसे नहीं बन रहा है, ओके, इसका टूल यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ अच्छा ठीक है, मान लीजिए बन गया। तो ये अगर अंदर से कोडिंग किया हुआ, ठीक है, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसमें जो रे जाएगा ऐसे जहाँ से ये, तो अगर पैरेलल जाएगा यहाँ से फोकस पे, मान लीजिए यहाँ फोकस होगा, तो ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रे, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रे हो गया और ये कन्वर्जिंग रे हो गया। तो ये दोनों जो है इस मिला कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ये दोनों जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग काम करता है। और बाकी पता है हम कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना, यहाँ से बता चुके हैं फोकल लेंथ क्या होता है। और जो मिरर होता है, ठीक है, किसी भी मिरर का ये, द डिस्टेंस ऑफ एफ एंड आर, दोनों में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू आर, आर इक्वल टू 2f होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एफ इक्वल टू r/2 हो जाएगा यहाँ पे, चाहे तो ये हो जाए, ठीक है। मिरर फॉर्मूला जो है, एफ रिलेशन जो होता है बिटवीन, एफ हो गया फोकल लेंथ, है ना, मिरर का यू हो गया इमेज डिस्टेंस एंड, ठीक है, बी हो गया इमेज डिस्टेंस। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, एफ यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपको मिरर फॉर्मूला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सारे का साइन कन्वेंशन क्या होता है हम पढ़ेंगे क्या करके, इसका साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे है। तो देखिए न्यू कार्टेशियन सिस्टम में साइन कन्वेंशन क्या होता है, इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन यूज्ड मेजरिंग द वेरियस डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि मिरर का जो पोल जहाँ से हर डिस्टेंस को नापा जाएगा ना, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट है जहाँ से हम हर डिस्टेंस नापेंगे, चाहे इधर जाना है या फिर इधर जाना है, हर डिस्टेंस को हम यहीं से नापेंगे पोल से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर इसके बाद क्या रखा, द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ कि जहाँ से रे आ रही है अगर इस डायरेक्शन में आ रही है और हम इधर ही नाप रहे हैं मेजरमेंट डिस्टेंस को, तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर रे इधर आ रही है, ठीक है, मान लीजिए रे इधर आ रही है और हम नाप इधर है मेजरमेंट, यहाँ से इधर कर रहे हैं ना मेजरमेंट, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन नेगेटिव, है ना। उसके बाद फिर क्या रखा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। वो क्लियर कर देते हम, देखिए पूरा क्लियर कर देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, है ना, तो नीचे हो गया नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए ये हो गया आपको मान लीजिए सेंटर, इधर सेंटर, सेंटर से इधर पॉजिटिव होता है, आपको ध्यान रखना है, बस इधर नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर ये रख लिया तो क्लियर हो गया इसका, ठीक है आपको। उसके बाद एक मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे तो मिरर फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला हर जगह हम यूज़ करेंगे मिरर के लिए। आगे है 1/इमेज डिस्टेंस इक्वल 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/फोकल लेंथ, है ना, इस तरीके से 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है।
अच्छा, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है किसी भी मिरर के लिए? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब HI/HO, इट इज़ द प्योर रेशियो एंड हैज नो यूनिट। इसके पास जो है कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि तो रेशियो है, इसलिए इसके पास क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ डिनोटेड बाय M एंड गिवन बाय M इक्वल टू HI/HO, ठीक है। तो M इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। सॉरी, उल्टा हो गया, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया मैग्नीफिकेशन, इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और बाद में इसका जो हम, ठीक है, M इक्वल टू एक और होता है -B/ρ। देखिए आपको हम ये डेरिवेशन भी करके बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे NS क्लासेस पूर्णिया, देखिए आप देख लीजिए। आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट नवनीत प्रेम सर्च मारिए तब भी आ जाएगा ना, नवनीत प्रेम। और कौन सा चैप्टर आपको देखना है, जैसे लाइट, तो लाइट देख लीजिए, आप देख लीजिए पूरा, आपको इसके बारे में डेरिवेशन सारा आ जाएगा, कैसे ये आता है नहीं आता, फॉर्मूला ये कैसे आया, ठीक है। HI इक्वल टू ये -B/U ये कैसे आता है, इसका हम डेरिवेशन भी कर के दे रखे, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप कमेंट कीजिए नीचे में, आपको हम लिंक दे देंगे उसका, ठीक है, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो। आगे देखिए, फिर दे रखा है यहाँ पे क्या कि अ कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द सिनेमा प्रोजेक्ट एंड इमेज लेंटर्स, इट इज़ यूज एज सेविंग ग्लास, है ना। इसका जो कनकेव का यूज दे रखा, कन्वेक्स मिरर जो है ये यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जैसे ट्रक सब में, बस सब में, स्कूटर किसी, ठीक है, ड्राइवर्स मिरर के रूप में। तो पीछे वाला जो होता है, ठीक है, रेयर मतलब मिरर जो होता है, इसका यूज़ किया जाता है कन्वेक्स का, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो इमेज बनता है वर्चुअल और स्मॉल। तो इसमें एक साथ हम कई गाड़ी को देख सकते हैं पीछे में ना, यहाँ पे क्या हो रहा है पीछे में क्लियरली, इसलिए हम इसमें जो लगाते हैं रेयर व्यू मिरर में हम लगाते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे इसमें जो प्रॉब्लम है एक एक करके उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक यहाँ तक के लिए थैंक यू। और फिर आगे इसको देखिए, ये तो क्विक रिव्यू था, इसमें आपको पता चल गया होगा पूरा लाइट के बारे में क्या क्या था इसमें नहीं था। हम एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट और सारे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, है ना, इसके बाद। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे पहले फॉर्मूला, ठीक है, और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर भी आपको बोला अगर नहीं मिला तो आप हमको लिंक के बारे में बोलिए, व्हाट्सअप नंबर है इसके पीछे, है ना, लिंक के नीचे में दिया हुआ, आप उस पर बोलिए हमको कमेंट करके, हम आपको सारे अवेलेबल प्रोवाइड करा देंगे। जो भी इसमें इसको थ्योरी जो भी ज़रूरत पड़ेगा देखने के लिए, समझने के लिए, इसके क्वेश्चन को लगाने के लिए जो भी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगा वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर आपके हम इसके बाद हम एक एक करके सवाल सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए, ताकि हमें जो है आपका फीडबैक पता चले कि आप हाँ एक्चुअली देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं सारी चीज़ को, ठीक है, अच्छे से। तब तक के लिए आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए एंड थैंक यू।